स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को देखिए और फिर सोचिए, इस देश में दो तरह के हम तस्वीरें बना दिए हैं। एक तरफ ये आम आदमी जो किस तरीके से रेलवे में यात्रा करने के लिए जनरल बोगियों में जानवर से बदतर जो है उसकी हालात हो जाती है, सांस लेने के भी लिए दूभर हो जाता है। और 75 साल में हमने क्या ऐसी व्यवस्था बनाई है इस देश के आम आदमी के लिए। दूसरी तरफ हमारी नेताओं की तस्वीर देखिए, जो अपने ऐशो आराम के लिए ने बड़े बंगले और किस तरीके से वीआईपी कल्चर को मेंटेन करने के लिए करोड़ों के बंगले, तमाम कुछ जो है आम आदमी के पैसे से ये किस तरीके से खर्च करते हैं। तो इस देश के आम जनता जिन प्रतिनिधियों को, जिन लोगों को अपने भला के लिए चुनकर देती है, वो उनके लिए इस तरह के व्यवस्था तैयार करते हैं 75 सालों में कि इस देश का जो आम आदमी है वो भेड़ बकरी और जानवरों से बदतर इस तपती गर्मी में इस तरीके से यात्रा करेगा। और दूसरी तरफ हमारी इस देश में जैसी कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, अपने लिए नई गाड़ियां आप देख रहे हैं, नए शीश महल बनाना, हज़ारों करोड़ रुपए अपने ऐशो आराम पर खर्च कर देना अब आम बात हो गई है। और इस तरीके की व्यवस्था के लेकर जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ आप बड़ी बड़ी भाषणें ये दे रहे हैं कि देश आज आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन इस आर्थिक संकट के बावजूद भी क्या हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ सेल्फी खिंचाने तक, कभी कोई स्कूटी से, कभी कोई ट्रेन से, कभी कोई रिक्शे से चल रहा है, लेकिन इसके बाद उसका काफिला छोटा नहीं, सिर्फ जो है वो बड़ा होते हुए दिख रहा है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कोई जो है अपने प्राइवेट प्लेन से उड़ रहा है और दूसरी तरफ इस देश की आम जनता जब इस तरीके से यात्रा करती है तो ये सवाल उठता है कि आखिर इस देश में दो तरह की व्यवस्थाएं क्यों नहीं हैं। अगर कहते हैं कि लोकतंत्र में हर आम आदमी अगर एक साथ है तो व्यवस्था उसके लिए क्यों एक नहीं है। एक तरफ इस देश के अरबपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए 14 लाख करोड़ माफ़ कर दिया जाता है पिछले 5 और 7 सालों में, और दूसरी तरफ आम आदमी के देने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 किलो का अनाज होता है और चुनाव के समय हम उन्हें वोट लेने के लिए कुछ पैसों की लालच दे देते हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप देख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी पार्टियों को आप उठा लीजिए, जब नई सरकारें आ रही हैं किस तरीके से वो अपने पॉलिटिकल, अपनी ब्रांडिंग के लिए कितना पैसे इस देश के आम आदमी का खर्च कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस देश का आम आदमी दिनों पर दिन आज गरीब से गरीब होती जा रही है। लगातार उसे महंगाई, उसे एक तरीके से बदतर ज़िंदगी उसे दे रही है। और ये तस्वीर इस बात की बानगी है, ये सिर्फ जनरल बोगी की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि महानगरों में आप जाइएगा तो उसी तरह 10 बाई 10 के कमरे में आपको ठूसे हुए इस देश के मजदूर मिलेंगे। जब 45 डिग्री टेम्परेचर और 50 डिग्री छू रहा है, जब देश के तमाम जो है लोग ये कह रहे हैं, अधिक हमारा सिस्टम कह रहा है कि घर में रहिए, तब इस देश का मजदूर जो है इस धूप में खड़ा होकर वो काम कर रहा है। इसलिए कि वो काम नहीं करेगा तो उसके घर का चूल्हा नहीं जड़ेगा। और यही सच्चाई है, यही सरकार की आंकड़े भी कहते हैं। इस तस्वीर ये हमारे समाज और हमारी सरकार के लिए इस बात को ये गवाही देता है कि आज भी हमने उसका व्यवस्था नहीं खड़ा किया है कि आम आदमी आराम से सफ़र कर पाए, बल्कि भेड़ बकरियों की तरह नहीं, बल्कि उसे सीट कम से कम मुयस्सर हो पाए।